हमारे देश के ड्राइवर्स स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो भी पूरे नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके, सिर्फ एक कानून की वजह से। क्या है ये कानून? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस कानून का नाम है हिट एंड रन। दरअसल इंडियन पिनल कोड के तहत एक नई संचार संहिता लाई गई है। एक नई संहिता लाई गई है जिस संहिता में कहना यह है कि अगर कोई ड्राइवर किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी पब्लिक को अगर हायर रूप से इंजर्ड कर देता है, उस पर गाड़ी चढ़ा देता है या उसे ठोक देता है और उसे ठोक कर भाग जाता है बिना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए हुए या फिर बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए वहाँ से भाग जाता है, तो उस ड्राइवर पर मुकदमा चलेंगे और उस ड्राइवर को 10 साल की जेल होगी। यूँ ही नहीं दोस्तों, उसे 7 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो होना क्या था, इस चीज़ पर बवाल हो गया और इस चीज़ को लेकर हमारे देश के ड्राइवर जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। वो भी 1-2 ड्राइवर नहीं, पूरे देश के ड्राइवर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां ड्राइवर्स स्ट्राइक पर बैठे हैं। मुंबई, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, गुवाहाटी नेशनल हाईवे, नागपुर, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सभी नेशनल हाईवे को ड्राइवर्स ने ब्लॉक कर रखा है और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस संहिता को वापस लिया जाए, इस पिनल कोड को वापस लिया जाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हर बार ड्राइवर्स ही गलत होते हैं या हर बार पब्लिक ही गलत होता है? अब इस बात को लेकर ड्राइवर्स धरना पे तो बैठ गए, लेकिन इस बीच उन्हें रोकने के लिए चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। हर जगह पुलिस मौजूद है। कहीं कहीं पर भीड़ उग्र हो गई, जिस वजह से पुलिस को लाठी चार्ज भी करनी पड़ी। जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ पर पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज करनी पड़ी, ड्राइवर्स पर लाठी चार्ज करनी पड़ी। तो ये कहाँ तक बात निकल के आती है दोस्तों? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये हिट एंड रन केस, इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान? क्या इसमें पब्लिक का फ़ायदा है या फिर ड्राइवर का? अगर एक तरफ से देखें तो कुछ ड्राइवर, अगर ड्राइवर की तरफ से देखें और ड्राइवर की हम बात माने, तो अगर ड्राइवर किसी भी पब्लिक को ठोक कर चला जाता है तो उस बीच ड्राइवर गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वो ड्राइवर रुक जाता है उस आदमी को बचाने के लिए, ये ड्राइवर का कहना है, अगर वो ड्राइवर आदमी को बचाने के लिए रुक जाता है तो वहाँ पर मौजूद उसके पब्लिक, उसके आदमी, उसके घर वाले उस आदमी के, उस ड्राइवर को ही मार कर ख़त्म कर देंगे। ये कहना है ड्राइवर्स का। वेल, पब्लिक का इस पे रिएक्शन तो आया नहीं है, लेकिन इसमें घाटा लोगों का क्या होगा? लोग भी क्या करते हैं कि रोड पर वैसे ही दौड़ते रहते, बच्चे को छोड़ देते हैं। कुछ लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से सीवियर एक्सीडेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें सिर्फ गलती ड्राइवर्स की होती है? नहीं, इसमें गलती पब्लिक्स की भी होती है। पब्लिक बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फॉलो किए हुए रोड को क्रॉस करती रहती है, बिना किसी जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो किए हुए, जिस वजह से ड्राइवर लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन इसमें ड्राइवर्स की भी गलती होती है। क्या होता है कि कुछ ड्राइवर्स दूसरे ड्राइवर को सिखाने के लिए गाड़ी चलाने को दे देता है, बड़ी बड़ी ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिस वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना भी होती है। तो यहाँ पर गलती एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती है। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना, ये कहाँ तक सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।